Hello dear learners, welcome to the YouTube channel of Rouse Academy for competitive exam. This is the lecture of geography and the topic we are covering today is continental drift theory, evidence and drawbacks. But before moving any further, do hit the like button and subscribe our YouTube channel. So in today's video, we'll be understanding what is the continental drift theory, what are the evidences those proposed in support of this theory और ऐसा क्या हुआ कि ये थ्योरी आज की डेट में बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है. सो विदाउट वेस्टिंग any second, let's understand this. So continental drift theory was basically proposed by Alfred Wegener when he was traveling from one place to another, as he was the polar explorer and geologist as well. He wanted to explain the climatic changes, and when he was doing that, he find out कि इक्वेटोरियल रीजन पर तो हमें कोल डिपॉजिट्स मिलते हैं. दैट इज़ वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द हायर इंसोलेशन द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव एंड द डेंस फॉरेस्ट दैट एग्जिस्ट देयर. बट व्हेन ही मूव फर्दर टुवर्ड नियर द पोलर रीजन, इनको बड़ा ही अनोखा चीज़ देखने को मिला दैट ग्रीनलैंड और उसके आसपास के एरिया में भी बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस कोल डिपॉजिट है. और यही कन्फ्यूजन लेकर एल्फ्रेड वेगनर साहब ने मूव करना शुरू करा एंड ही थॉट एंड ही गिव अ थॉट अबाउट इट कि क्या ऐसी कोई कंडीशन रही होगी कि कहीं पर किसी समय पर ग्रीनलैंड या पोलर रीजन भी इक्वेटर रीजन के आसपास रहा होगा. राइट? कन्विंसिंग है ना, क्योंकि अर्थ तो सेम तरीके से रोटेशन कर रही है, सूरज की रोशनी भी सेम तरीके से आ रही है. तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एल्फ्रेड वेगनर साहब ने सोची दैट वाज कि एक कंडीशन ऐसी रही होगी जब हमारा ये रीजन कहीं ना कहीं इक्वेटर के पास रहा होगा. राइट? एंड विद दीज काइंड ऑफ कंफ्यूजन एंड थॉट्स, वेगनर साहब स्टार्टेड हिज रिसर्च, and that is why he is also known as the father of continental drift. So Wegener sahab said the movement of continent across the ocean bed is known as continental drift. एक रात की बात तो नहीं है भाई. It takes millions of years to complete this entire process. So according to Mr. Wegener, एक टाइम ऐसा भी रहा होगा मिलियंस ऑफ ईयर पहले जहाँ पर अर्थ एक सुपर कॉन्टिनेंट, एक लार्ज मास रही होगी दैट इज नोन एज पेंजिया. इन ग्रीक दैट मीन्स ऑल लैंड. ठीक है? सो भाई दिस इज पेंजिया एंड इट वॉज सराउंडेड बाय द बिग ओशन नोन एज पेंथलासा, इन ग्रीक द ऑल सी. राइट? सो इन्होंने बोला दिस वॉज द सिचुएशन. कुछ समय पहले इस तरीके की सिचुएशन रही होगी. अपनी थ्योरी को बहुत अच्छे से प्रपोज करने के लिए ही प्रपोज फ्यू स्टेजेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. तो लेट्स अंडरस्टैंड दोज स्टेजेस वन बाय वन. सो इन द फर्स्ट स्टेज व्हाट वेगनर साहब सेड कि भाई इन द कार्बोनिफेरस पीरियड देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट, अ लार्ज लैंड मास दैट वाज नोन एज द Pangaea. Right? As you can see it here, and it was surrounded by the large ocean body known as Panthalassa. But what happened in the next stage? In the second stage, around 200 million years ago, in the Jurassic period, ये जो हमारा पेंजिया है सुपर कॉन्टिनेंट, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. One, the northward is the Laurasia or else Angara land, and one, the southward is the Gondwana land. Right? As you can see it clearly in the given pictures. So moving further, in the third stage around 100 million years ago, वेगनर साहब ने बोला during the Mesozoic era, ये जो जगह थी भाई, ये जो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड आपस में टूटे, इसके बीच में एक वॉइड ओपन हो गया एंड दिस वॉइड was filled by a sea and sediments known as Tethys Sea. Right? Moving further, what he said, around in the fourth stage, that is nearby 100 million year ago, as you can see it clearly in this image, कि भाई एक आपका अंगारा लैंड या लॉरेशिया अलग हो गया दैट कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. राइट? बट इन दी गोंडवाना लैंड देयर इज साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ये छोटा सा मेडागास्कर भी यहाँ पर है, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया.
ये सारे आपस में टूटकर अलग हो गए. एंड व्हाट हैपेंड around 100 of millions years ago when North and South America drifted towards the west. क्या हुआ? It resulted in the opening of the Atlantic Ocean and the Rockies and Andes were formed by the westward drift of the North and South America. Okay, so next he proposed few evidences in support of continental drift theory. बट मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू वन थिंग. वेगनर साहब ने बताया कि भाई किसी भी ड्रिफ्ट होने के पीछे कुछ फोर्सेस भी तो होती हैं जो काम करती हैं. इतना बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट अगर टूट गया है तो व्हाट वर द फोर्सेस बिहाइंड. तो ही सजेस्टेड देयर वर टू काइंड ऑफ फोर्सेस. वन इज पोलर फ्लीइंग जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अर्थ के बल्जी होने का एट द इक्वेटर. एंड नेक्स्ट इज टाइडल फोर्स. भाई बड़ा ही इनकन्विंसिंग है कि मून की ग्रेविटेशनल पुल से इतना बड़ा लैंड मास क्या हो गया हमारा? टूट गया. इट इज़ काइंड ऑफ इलॉजिकल बिकॉज अगर इस तरीके की सिचुएशन होनी होती तो मून या किसी भी फोर्स का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी था. सो लेट्स अंडरस्टैंड द एविडेंसेस दैट ही प्रपोज्ड. सो फर्स्ट इज the apparent affinity of physical feature जिसे हम क्या बोलते हैं? jigsaw puzzle या jigsaw theory as well. So if you can see clearly in the map, let me show it to you. If you can see it here, तो Brazil in South America fits perfectly well here. These two, Brazil in South America fits perfectly well with the Gulf of Guiana in Africa. ओके फाइन. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड सीम्स टू बी फिट विद कैनेडा. राइट. चलिए तो भाई इंडिया के बारे में भी तो बात कर लेते हैं. सो द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका. देखिए इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका सीम्स टू हैव बीन जॉइंड. राइट. ओके. सो लेट्स डिस्कस द क्रिटिसिज्म एज वेल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि सब कुछ तो ठीक है, अगर इंडिया का सिचुएशन इतनी साउथ में था तो आज क्या सिचुएशन ऐसी हो गई कि इंडिया यहाँ पर पहुँच गया है ना. सो वेगनर साहब फेल्ड टू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन. ओके. सो दूसरा एविडेंस देखते हैं. दैट इज़ द रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन. राइट. सो there are so many rocks and mountains, those are from the same age. Radiometric dating से पता चला कि Caledonian and Hercynian mountains of Europe and Appalachians of USA seems to be one continuous series, right? But criticism again, तो इस तरीके के mountains तो हमें और भी जगह पर देखने के लिए मिले हैं. Those are of similar series, correct? Okay. Let's understand the third evidence, that is botanical or biological evidence. So there was a Mesosaurus, that was a small reptile adapted to shallow brackish water. इसके skeleton भाई हमें मिले कहाँ पर? साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील. अब अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों जगह में लगभग 4800 किलोमीटर, दैट मीन्स 4800 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है. राइट. तो क्या हुआ होगा? क्या मीजोजॉरस यहाँ से वहाँ तक तैर के गया होगा और समथिंग लाइक दैट? अगेन द क्रिटिसिज्म अराइजेस. द लास्ट बायोलॉजिकल एविडेंस दैट we'll be discussing in the support of this continental theory is the lemmings. हम सब ने सुना है कि lemmings क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं. So the lemmings, they have the tendency to migrate westward for the search of land, but these creatures have no idea that the land has shifted westward and the sea awaits for their mass suicide. The migratory pattern of some animal species also hints toward the joined land masses, right? So these are the some evidences in support of continental drift theory. The rest over evidence we have already discussed in our classroom program. So what are the drawbacks now? So there are few drawbacks of this theory. जो forces वेगनर साहब ने बताए थे, like polar fleeing, force of gravity, tidal force, gravitational pull by moon and to the some extent sun. क्या इनमें इतना पावर है कि ये इतने बड़े लैंड मास को ब्रेक कर पाए? ऑल्सो ही डिड नॉट एक्सप्लेन वाई द ड्रिफ्ट
towards the north and westward as well, because इनका major focus तो कहाँ था, either to the equatorial region or to the westward. Also भाई वेगनर साहब ने स्टार्टिंग ऑफ द थ्योरी हमें बताया था, देयर वॉज वन लैंड मास, अगेन आई एम रिपीटिंग, द पेंजिया एंड द पेंथलासा, बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द ओशंस, द फॉर्मेशन ऑफ रिजेस और द ट्रेंचेस और एनीथिंग लाइक दैट. सो व्हाट इज द कंक्लूजन? ओके, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें सुनने में काफ़ी कन्विंसिंग लगती है विद अ लॉट ऑफ प्रूफ लाइक लैमिंग्स एंड बोटानिकल एविडेंसेस, बट these are majorly based on speculation with less or no evidence. So हालांकि इसने बहुत सारे criticism झेले, but the core idea of this theory definitely led the way for the modern hypothesis like plate tectonics and seafloor spreading theory. So this is it for today, but there is one amazing question for you, right? There is a new frog species that is discovered in Western Ghat that was named after the former DU Vice Chancellor. In the comment box आपको मुझे बताना है what is the name of that species. Thank you very much. Join our batches for MPPSC Civil Services exams 2022 and 23. Admissions are open now. Demo classes for MPPSC batches already started from 6th to 7th July. Seats are very limited, so hurry up and book your success, right? Our batches for the same starts from 9th day of July. Thank you for watching this video and do not forget to hit like button, comment your feedback and press the subscribe button to never miss any update. Follow us on Instagram and Facebook, and I'll be definitely waiting for your question and your presence in the classroom. Please visit us at Rouse Academy for competitive exam, MP Nagar Zone 2, Bhopal. Thank you.